हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 16। यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे इंटरनल एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल सेल्स कॉम्बिनेशन में जो रहेंगे, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, उसका कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। सब न्यूमेरिकल ही करेंगे आज। तो देखो पहले न्यूमेरिकल लेते हैं ये। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के देखो क्या दिया है इधर। ये है आप लोगों का इंटरनल एनालिसिस स्मॉलर, ये है आप लोगों का एक्सटर्नल एनालिसिस 55 ओम, ये है आप लोग का सेल, इसका जितना वैल्यू है 3 वोल्ट। और इसमें जो एमीटर दिया है, एमीटर रीडिंग कितना दिखा रहा है 50 एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। और इस एमीटर में हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं 1 ओम। तो अभी हमको करना क्या है, देखो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। तो बच्चा आप लोगों को पता ही है, इधर टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 55 और ये आर, इन दोनों का हमको लेना है। तो आप लोग देखो कैसे करना है, एक बार आप लोग खुद सोच के देखो। तो वैसे आप लोगों ने सोच लिया। तो टोटल हमारे पास इतने रेजिस्टेंस कितने हैं, देखो सॉल्यूशन। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस वो कितना आएगा हमारे पास है आर प्लस स्मॉल आर प्लस, यहाँ पे आप लोगों का एमीटर का दिया है 1 ओम। तो ये हो गया आप लोगों का 55 प्लस आर प्लस 1, मतलब क्या हुआ 56 प्लस स्मॉल आर, इतना ओम हमारे पास कितना है, ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस ये है आप लोगों के। ये मैं आर डैश लेके देता हूँ, आर डैश इज इक्वल टू सपोज टोटल रेजिस्टेंस है ये। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास 3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस ई इक्वल टू पी डी, मतलब ई इक्वल टू कितना है 3 वोल्ट। अभी सर्किट में करंट कितना जाएगा, देखो करंट कितना गया, करंट दिया है आप लोगों को 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब क्या होता है 50 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, अभी सर्किट के हिसाब से हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, E इक्वल टू मतलब V इक्वल टू आई बाय आर होते हैं ना, V इक्वल टू आई बाय आर। ऐसे फॉर्मूला आप जो ओम्स लॉ होते हैं हमारे पास क्या होता है V इक्वल टू आई आर। सो V इक्वल टू यहाँ पे हमको चाहिए कि अभी करंट भी दिया हुआ है रेजिस्टेंस में से, ये स्मॉल आर हमको चाहिए। तो R इक्वल टू क्या आएगा V बाई आई आएगा। तो हम लोग इसी फॉर्मूला को इधर अप्लाई करेंगे। E इक्वल टू आप लोग नहीं तो V इक्वल टू आई आर लिखेंगे। तो E इक्वल टू ये मैंने लिख दिया आई आर, सपोज आई आर डैश है, हमको चाहिए आर डैश इक्वल टू E बाई कितना आएगा आई आएगा। आर डैश मतलब हमारे पास कितना था, ये था हमारे पास 56 प्लस आर, E मतलब है हमारे पास 3 और I कितना है 50, I हमारे पास 50 इंटू 10⁻³ इसको अभी सॉल्व करना है। सॉल्व करने से कितना आएगा आप लोग देखो वैल्यू करके एक बार, आप लोग इसको करके देखो एक बार, सॉल्व करने से वैल्यू कितना आएगा। इसको आर रखने दो, ये हो गया 3, 50 इंटू 10⁻³ माइनस ये आएगा 56। एक बार करके देखो तो आप लोग इसको। तो बच्चे आप लोगों ने कर लिया, तो बहुत इजीली ये आ जाते हैं। ये है आप लोग का 3, 10⁻³ को ऊपर ले देंगे तो क्या आएगा, ये जाएगा आप लोगों का 1000, नीचे है आप लोगों का 50 और ये है आप लोगों का 56। तो 0 0 कैंसिल, फिर ये 5 से इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 60 माइनस 56, मतलब क्या हुआ 4 ओम। तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया 4 ओम। समझ में आ गया। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में इस सर्किट में क्या दिया है हमारे पास, ये 3 रेजिस्टर्स है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, 2R एंड R, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 5R/11। ये है आप लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। और सर्किट में क्या बोला है, जो एमीटर है, एमीटर रीच 2 एम्पियर करंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, मतलब ये जो R हमारे पास है ना R, 2R, R है, R का वैल्यू चाहिए। तो इस यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, तो आप लोग देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दिया है स्मॉल r, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू क्या दिया है 5R/11। ठीक है, अभी ये तीनों जो रजिस्टर्स हमारे पास है एक्सटर्नल जो कनेक्टेड यहाँ पे है R, 2R, R, ये कौन से कनेक्शन में आप लोग देखो, मैं अगर देखता हूँ इस रजिस्टर्स के एक टर्मिनल है, इस रजिस्टर का एक टर्मिनल है, और इस ये जो 2R है 2R का भी एक टर्मिनल है, मतलब ये दोनों यहाँ पे अभी डायरेक्टली कनेक्टेड है। और दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, ये जो R का जो लेफ्ट टर्मिनल है ये,
और 2R का जो राइट टर्मिनल है ये भी डायरेक्टली इस वायर से कनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ, R और 2R दोनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। क्यों पैरेलल कनेक्शन में है? पैरेलल कनेक्शन कब होते हैं, जब दो रेजिस्टर्स के दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अभी R का ये दो एंड है, ए और ए, और 2R के भाई ये दो एंड है, ए और ए। तो ये जो टर्मिनल है, ये जो पॉइंट है, ये R और 2R का दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये जो 2R का राइट एंड टर्मिनल ये और R का लेफ्ट टर्मिनल ये दोनों, ये जो दो भी क्या है, इस वायर से कनेक्टेड है। सो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में आ गया। सिमिलरली ये 2R और R इन दोनों का कनेक्टेड पॉइंट यहाँ पे है, कॉमन पॉइंट यहाँ पे है। ये दोनों ये R और 2R यहाँ पे कनेक्टेड है। और दूसरा पॉइंट जो है, इस R का जो दूसरा टर्मिनल सपोज ये यहाँ पे है, और इस 2R का ये टर्मिनल यहाँ पे है, ये पॉइंट भी ऐसे जाके इस पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। तो आप इसको यहाँ पे मानो या कहीं पे दूसरी जगह पे मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये R यहाँ पे जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल दोनों कनेक्टेड है, तो इसलिए 2R जो है ये इसके साथ भी कनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ, ये 2R और R ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में है। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये तीनों रेजिस्टर हमारे पास क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो पैरेलल कनेक्शन में आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, RP = 1/R + 1/2R + 1/R। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में है, समझ में आ गया। ये हो गया आप लोग का 1/RP = ये आएगा 2R, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2 + 1 + 2, मतलब क्या हुआ 5। तो ये हो गया आप लोगों का 5/2R। सो RP = क्या आएगा 2R/5। ठीक है ना, कहीं पे तो कुछ गलती नहीं है। ओके, अभी टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, देखो टोटल रेजिस्टेंस ये है आप लोगों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया था ये 5R/11। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस वो कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस R' ले लो। R' = हम लोग लेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस RP था सभी पैरेलल कनेक्शन में, और वो था आप लोगों का 5R इंटरनल रेजिस्टेंस, ये था 5R/11। तो इसको अभी, क्योंकि अभी ये जो इक्विवेलेंट रहेगा, ये इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में आएगा, समझ में आ रहा है ना। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो सपोज हम लोग यहाँ पे कहीं पे प्लेस करेंगे, तो प्लेस करने के बाद ये जो एक यहाँ पे रहेगा वो इसके साथ सीरीज में आएगा, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा, इसलिए ये इन तीनों का इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में आएगा। तो ये लिखेंगे इधर 2R/5 प्लस ये है आप लोगों का 5R/11। ठीक है, इसका आप लोग सॉल्व करो। ये हो गया आप लोगों का 55, ये होगा आप लोग का 22R + 25R। को सॉल्व करो। एक बार देखो तो इसको, अच्छा बच्चों यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लो। ये क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने करेक्ट करना है ये आप लोग 3R कर लो, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से नहीं तो ये नहीं मिलेगा। तो ये होगा जब आप लोग 3R, तो 3R जो है यहाँ पे आप लोग ये 3R लिखो। तो ये अगर 3R आएगा तो ये क्या आएगा 6। इसको तो मैं थोड़ा रफ कर देते हैं, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो हम लोग को डाटा दिया है उसके हिसाब से वहाँ पे 3R होना चाहिए, मैंने गलती से R लिख दिया था। ओके, तो ये हो गया 3R, तो यहाँ पे आएगा 6R, तो ये होगा आप अभी 6R होगा, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा आप लोगों का 3, और ये आएगा आप लोगों का 1। एक बार अच्छे से करके देखो तो इसको, ये 6R है, ये 6 आएगा, ये होगा आप लोगों का 2, और ये आएगा आप लोगों का 3, ये आएगा 2। ठीक है, अभी क्या आएगा 11/6R, मतलब RP = क्या आएगा 6R/11। तो नेट रेजिस्टेंस अभी कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस या R इफेक्टिव लिख लो, इक्वल क्या आएगा RP प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। RP मतलब है 6R/11, और ये था आप लोगों का 5R/11, मतलब क्या हुआ, ये है 11, 6/5 मतलब हो गया 11R। तो फाइनली वैल्यू आ गया आप लोग R। और अभी क्वेश्चन के हिसाब से जो हमको दिया था करंट निकालना है, तो वो होता है हमारे पास फॉर्मूला V = I × R। तो I = क्या आएगा V/R। तो अभी हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है R, और V क्या है आप लोगों का, V ऑलरेडी दिया था, वो था 12। ठीक है,
और करंट कितना आएगा पूरा सर्किट में आप लोग देखो, करंट तो लिखा है 2 एम्पियर, तो इसको लिखो 2 एम्पियर। अभी आर चाहिए ना हम लोगों को, तो आर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आर के लिए लिखेंगे V/I। तो आर है आप लोगों का, V है आप लोगों का 12, I है आप लोगों का 2, तो फाइनल आ गया 6 एम्पियर, 6 ओम। तो ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर, इसको पॉज करके लिखो। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमारे पास दिया है ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दो पैरेलल कनेक्शन में है, एक 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये है आप लोगों का 12 और 6 ओम का रेजिस्टेंस जो पैरेलल कनेक्शन में है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो इसका वैल्यू है 1 ओम, और सेल का जो EMF दिया है ये है आप लोग का 16 वोल्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेकंड पार्ट है करंट इन ईच रजिस्टर, मतलब ये सभी रजिस्टर्स में करंट किस में कितना जाएगा, और VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये सपोज टर्मिनल A है, A है, ये सपोज B है, ये सपोज C है और ये सपोज D है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAB, VBC और VCD चाहिए। तो पहले हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले क्वेश्चन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, देखो A और B के जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 1/R AB में लिख देता हूँ इधर, मतलब A और B के बीच रेजिस्टेंस वो कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/4 मतलब 1/2 आएगा। ये क्या आएगा 1/2, समझ में आ रहा है ना, इसको मैं करके देता हूँ हम लोग को। ये 4 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा, सो 2/4 मतलब क्या होगा 1/2 आएगा। तो इसको आप लोग लिखो 1/2। तो फाइनली क्या हो गया, RAB इक्वल टू हो गया 2 ओम। ऊपर से 1 ओम तो है ही उधर, फिर से BC के CD के अंदर क्या आएगा आंसर, RCD मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, वो आएगा 1/12 प्लस 1/6, दोनों का एडिशन निकाल लो, ये आएगा 12, ये आएगा आप लोग 1 प्लस 2 मतलब क्या होगा 3/12 मतलब 1/4। तो RCD मतलब क्या आएगा 4 ओम आएगा, उधर 1 ओम है। तो अभी नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, ये जो भी आप लोगों को इक्विवेलेंट मिलेंगे, ये हो गया आप लोगों का 2, ये हो गया 1 और ये है आप लोगों का 3, और इन तीनों के साथ जो है, और ये हो गया आप लोगों का 4। तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस इसका वैल्यू 1 है ये, और दूसरा 4 ओम है इन दोनों के बीच। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट जो भी आएगा वो इसके साथ क्या आएगा, सीरीज में आएगा। तो मैं पहले इसको लिखते हैं पोटेंशियल मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D, डायरेक्ट मैंने लिख लेता है इधर, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D। रेजिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे आप लोग लिखो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड D, ठीक है, A एंड D। तो वो क्या आएगा RAD लिखो, तो आएगा आप लोगों का 2 प्लस 1 प्लस 4 मतलब 4 प्लस 1 5, ये हो गया 2, आप लोगों का ये हो गया आप लोगों का 7 ओम, और इसके साथ वो क्या आएगा सीरीज में आएगा। तो आप लोग लिखो नेट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, वो क्या आएगा RAD प्लस R मतलब 7 प्लस 1 ओम, तो क्या हो गया 8 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना आएगा 8 ओम। तो करंट कितना आएगा, अभी करंट इस रजिस्टर जाने से पहले हम लोग देखेंगे देयरफॉर करंट कितना आएगा, I इक्वल टू V/R आते हैं ना, V/R। तो V हमारे पास है 16, रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस है 8, तो करंट आ गया आप लोगों का 2 एम्पियर। तो अगर करंट 2 एम्पियर आ गया, अभी हम लोग देखेंगे A और B के बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर VAB, VAB मतलब क्या होगा, V इक्वल टू I इंटू R था ना, I इंटू R, R मतलब A और B के बीच रेजिस्टेंस कितना था, वो I इक्वल टू RAB, तो I होगा आप लोगों का 2, और रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना था 2, तो ये होगा आप लोगों का 4 वोल्ट। मतलब VAB मतलब क्या है, A और B के बीच, A और B के बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आप लोग का 4 वोल्ट। तो अगर ये 4 वोल्ट होगा, मैं बाकी भी कर लेते हैं, तो ये होगा आप लोग का 4 BC के बीच कितना आएगा I इंटू 1 मतलब क्या होगा 4 इंटू 2 होगा ना, फिर कारण है 2, तो 2 इंटू 1 मतलब क्या होगा 2 वोल्ट। और CD मतलब क्या आएगा, CD मतलब क्या आएगा, C और D के बीच रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो ये आएगा 4 इंटू कारण है 2 मतलब क्या आएगा 8 वोल्ट।
ये हो गया आप लोग का थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अभी हम लोग कार्य निकालेंगे इस रजिस्टर। आप लोग एक बार करके देखो तो अभी सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर ले लेते हैं। ए पार्ट आप लोगों का मैंने थर्ड क्वेश्चन कर दिया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आंसर, ठीक है। अभी करंट निकालना है इन इस रजिस्टर। तो करंट थ्रो 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो कितना आएगा? क्योंकि ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है, वो है आप लोगों का 2 वोल्ट। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वी ए बी कितना है, ये है 4 वोल्ट। तो करंट आप लोगों को कितना मिलेगा? तो देयरफॉर आई इक्वल टू वी बाई आर। वी बाई आर मतलब क्या होगा? वी है आप लोगों का 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस दोनों के बीच कितना है हमारे पास? आर ए बी के बीच है 2 एम्पियर और 2 ओम। तो ये आएगा आप लोगों का करंट 2 एम्पियर। मतलब ये जो करंट आप लोगों को जा रहा है दोनों मतलब ये 4 ओम दोनों के बीच से करंट कितना जाएगा? 2 एम्पियर करंट जाएगा। और 1 ओम रेजिस्टर जो था 1 ओम रेजिस्टर के थ्रू जो इनिशियल जो करंट हमको मिले थे 2 एम्पियर, वही करंट जाएगा। ये जो है आप लोगों का 2 एम्पियर करंट। 2 एम्पियर करंट क्या होगा? क्योंकि पूरे सर्किट में ये सभी क्या सीरीज में होगा ना, क्योंकि ये जो है रजिस्टर ये इसके साथ और ये इसके साथ सभी क्या है सीरीज में है। तो करंट टोटल सर्किट में यहाँ से कितना निकलेगा हमारे पास जो था वो आएगा करंट आप लोगों का 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट क्या होगा? इन सभी में से पास होगा। तो मतलब क्या होगा? करंट थ्रू दिस जो है बी सी जो रजिस्टर यहाँ पे जो है 1 ओम, तो इसके थ्रू भी क्या जाएगा? करंट 2 एम्पियर ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? बी सी के बीच जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है? 2 × 2। हाँ ठीक है। तो देखो अभी करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर में निकल गया। आप लोग अभी बी और सी के बीच जो रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसके बीच करंट निकालो और 12 और 6 के बीच जो है वो भी करंट निकालो। बच्चों ये रेजिस्टेंस 4 ओम था ना, आर का वैल्यू क्या आएगा? 4 ओम आएगा। तो इधर 4 लिखो, ये आएगा आप लोग 1 एम्पियर करंट। और करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर कितना आएगा? करंट थ्रू 1 ओम रजिस्टर इक्वल टू क्या आएगा? वो 2 एम्पियर ही जाएगा। और करंट थ्रू 12 ओम कितना जाएगा? करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम रजिस्टर वो कितना जाएगा? आई इक्वल टू वी बाई आर होते हैं ना। वी मतलब क्या होगा? इधर सी डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? सी डी के बीच था 8। तो इधर पर लिखो 8 बाई आर का वैल्यू क्या आएगा? 12 बोला है ना, तो यहाँ पर लिखो 12। तो क्या आएगा? 4 से डिवाइड करो दोनों को, तो इतना करंट जाएगा थ्रू 12 ओम रजिस्टर। और करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर वो कितना जाएगा? आई इक्वल टू फिर से वी सी डी बाई आर। तो ये हो गया 8 और ये आप लोगों का 6 है, तो कितना आएगा? 4/3 एम्पियर। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सभी पार्ट जो है हम लोगों को मिल गया, सब सॉल्यूशन मिल गया। इसको पॉज करके लिखो। बस इस क्वेश्चन को देखो, इधर है इन स्टेडी स्टेट ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये आप लोगों का कैपेसिटर है, ये है रेजिस्टेंस आर, ए एफ आर्म के बीच ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वी, बी ई आर्म में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस वी और कैपेसिटर दिया है सी, और सी डी आर्म में दिया है रेजिस्टेंस 2R और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 2V। तो अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है? ये जो कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटर में जब स्टेडी स्टेट मतलब क्या होगा? फुल्ली जब कैपेसिटर चार्ज होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो इन स्टेडी स्टेट क्या होगा? कैपेसिटर के थ्रू करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसमें से ऑलरेडी क्या है? फुल्ली चार्ज है। अगर फुल्ली चार्ज होगा तो वहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। तो बी ई आर्म जो है ये इनएफेक्टिव जैसे होगा फॉर स्टेडी स्टेट। फिर भी हमको यहाँ पे बोला क्या गया है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना होगा। उसके बाद चार्ज जो है कैपेसिटर के थ्रू कितना जा रहा है वो निकालना होगा।
और एनर्जी स्टोर कितना जा रहा है वो निकालना होगा। तो पहले हम लोग करेंगे इसको, तो लिखो इन स्टेडी स्टेट current does not flow through कैपेसिटर। तो उस आर्म में मतलब BE आर्म में करंट अभी नहीं जा रहा है। ओके ठीक है, तो अगर नहीं जा रहा तो इसको हम अभी हटा देते हैं। तो सर्किट में करंट कितना जाएगा वो निकालना है, उसके लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो देखो। ए आर्म अभी नहीं चाहिए, इसको छोड़ दो अभी। तो अभी क्या है टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये 2R और R, क्योंकि ये दोनों अभी सीरीज कनेक्शन में आएगा। ये सपोज नहीं है ऐसे समझ लो, ये 2R इसके साथ क्या आएगा सीरीज में आएगा। तो नेट रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या R इफेक्टिव लिखो। R इफेक्टिव मतलब क्या आएगा 2R प्लस R इक्वल टू 3R। ठीक है, तो और पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना है 2 वोल्ट, इसमें है V। तो नेट जो है इफेक्टिव जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 2V माइनस V, क्योंकि इसका जो है पोलरिटी इसके साथ, ये आप लोग देखो इसके साथ ये क्या है माइनस हो जाएगा। यहाँ से मैंने आप लोगों को सेल्स में समझाए थे, अगर ये दोनों सीरीज मतलब प्लस माइनस होके ऐड होते तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अल्टर होके इसको मैं अगर समझ लेता हूँ 2V, तो इसके साथ अगर इसको जोड़ेंगे तो आप लोग देखो ये ऐसे अल्टर हो गया। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे 2V माइनस V। तो फाइनली वोल्टेज आ गया V। तो करंट कितना आएगा सर्किट में, I इक्वल टू V बाय R आता है ना, तो I इक्वल टू V बाई R। तो V तो हमारे पास ये V है, R कितना है हमारे पास वो है 3R। तो दिस इज योर करंट इन द सर्किट। ठीक है, अभी हमको क्या चाहिए, कैपेसिटर के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना वो हमको निकालना है। उसके लिए हम लोग को ये देखना है BE आर्म जो है ये CD के साथ क्या है पैरेलल में है। तो CD के पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप लोग निकालेंगे ये CD के बीच, तो सेम इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो क्या BE आर्म भी क्या होगा सेम पोटेंशियल में ये आएगा, क्योंकि इसका जो ये जो CD आर्म है, CD आर्म BE के साथ क्या है पैरेलल में है। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर CD के बस निकल गया BE भी निकल गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BE हम लोग लिखेंगे। तो वो क्या आएगा, ये है आप लोग का 2 वोल्ट में से क्या जाएगा करंट कितना जाएगा I, और रेजिस्टेंस में कितना है 2R। तो आप लोग लिखोगे इसको 2R। तो ये आप लोग का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमारे के पास क्या था फॉर्मूला था V इक्वल टू E माइनस IR था ना। तो इसी में हम लोगों ने इसको अप्लाई किया हुआ है। ये V जो है E जो है E मतलब हमारे पास यहाँ पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V। मैंने यहाँ पे इस सर्किट में कितना दिया है, ये है आप लोगों का 2V। तो ये है आप लोगों का E, तो इसमें लिख दिया 2V। और I मतलब ये I, R मतलब क्या था हमारे पास, इसमें कितना है 2R। तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करके मैंने इसको लिखा है। ठीक है, अभी I का वैल्यू कितना था V बाई 3R था, तो इसको लिखो ये है 2V माइनस I इंटू था आप लोगों का V बाई 3R इंटू 2R। R कैंसिल होगा, तो 3 2 6, 6 माइनस 2 मतलब क्या आएगा 4। तो 4V बाई 3। तो ये है आप लोगों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन CD आर्म। तो अभी BE आर्म में ऑलरेडी ये था, तो इसलिए लिखो आप लोग therefore potential difference और potential drop across C, potential drop across C वो कितना आएगा, ये जो था इसके साथ ये कितना है हमारे पास अभी 4V बाई 3 है। इसके जो पार्ट है 4V बाई 3 है, इसको हमको क्या करना है, सपोज यहाँ पे अभी टोटल मिल गया हम लोग का 4V बाई 3। ये समझ लो आप लोग, यहाँ पे सपोज अभी हमारे पास टोटल है आप लोगों का ये पूरा पार्ट में हमारे पास है, सपोज यहाँ पे है 4V बाई 3 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, C का जो पोटेंशियल आप निकालेंगे क्योंकि इसके साथ ये क्या होगा अल्टर में आएगा, तो लिखेंगे ये है V। तो फाइनली क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का V बाई 3। तो दिस इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C। अभी चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चार्ज देखो, चार्ज इक्वल टू क्या था Q इक्वल टू CV। तो लिखो चार्ज इन द कैपेसिटर। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब हो रहा है, आप लोग इसको समझ लेना। इक्वल टू क्या आएगा Q इक्वल टू CV। तो
तो सी तो पहले से ही सी है, वी मतलब क्या है हमारा, ये v/3, तो ये लिखो आप लोग v/3। तो फॉर्मूला आ गया, ये हो गया सार्स Q इक्वल टू सी v/3। और एनर्जी चाहिए अभी, एनर्जी इन द कैपेसिटर, एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी कितना आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर, तो हाफ है, सी है, भी कितना आएगा, भी कितना लेना है देखो आप लोग, इसमें आपको भी लेना है, ये मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी, ये लेना है आप लोगों को, मतलब ये लेना है। तो आप लोग लिखो इधर v/3 स्क्वायर, तो ये होगा 1/2 इंटू सी इंटू वी स्क्वायर बाई 9, हो गया। मतलब क्या होगा, सी वी स्क्वायर बाई 18। तो ये आप लोग का एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पर रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है और थोड़ा न्यूमेरिकल लाऊंगा मैं, इन्हीं से टॉपिक के ऊपर कुछ अलग अलग न्यूमेरिकल लाऊंगा। उसके बाद हम लोग करेंगे किरचॉफ लॉ। तो आज जो पढ़ा आप लोगों को ये सब सिखाया है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल लाऊंगा रिलेटेड टू दिस इंटरनल एनालिसिस, क्योंकि ये बहुत नीट के लिए, जेडब्ल्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को मैं दे दूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको आप अच्छे से कीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और मुझे कमेंट पे लिखिए आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं जो ये आप लोगों का जितना भी क्वेरीज होगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।